नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में राजस्थान में किसान आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे और उसके तहत पहला जो भारत का और राजस्थान का किसान आंदोलन था वो था बिजोलिया का किसान आंदोलन। उसके विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। बिजोलिया भारत का प्रथम सफल किसान आंदोलन था। राजस्थान में सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन 1897 में बिजोलिया में प्रारंभ हुआ। ये राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक आंदोलन था। भीलवाड़ा जिले में स्थित बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयवल्ली था। मेवाड़ रियासत में बिजोलिया भीलवाड़ा का क्षेत्र उपरमाल कहलाता था। उपरमाल भैंसरोडगढ़ से चित्तौड़गढ़ तक का पठारी भूभाग था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ये मेवाड़ की रियासत का एक सदर मुकाम था। यहाँ के जागीरदार परमार वंश के थे। इस प्रकार बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था, जो मूलतः भरतपुर रियासत के जगनेर, जो वर्तमान आगरा में है, का था। सर्वप्रथम राणा सांगा ने खानवा युद्ध यानी 1527 ईस्वी में वीरता दिखाने के कारण अशोक परमार को बिजोलिया ठिकाना दिया था। बिजोलिया आंदोलन के समय मेवाड़ में महाराणा फतेह सिंह शासक था। 1897 ईस्वी में बिजोलिया के राव गोविंददास की मृत्यु के बाद राव कृष्ण सिंह, जिसे किशन सिंह भी कहा जाता है, जागीरदार बना। बिजोलिया के किसान एलएलबी यानी के लाग बाग, लाटा कूता और बेगार प्रथा के कारण राव कृष्ण सिंह से नाराज थे। यहाँ एल बोले तो लाग बाग का अर्थ कर टैक्स से था। एल बराबर लाटा और कुता, ये फसल बंटवारे की पद्धतियाँ थी। लाटा यानी खेत से कटी हुई फसल का बंटवारा और कुता यानी खेत में खड़ी हुई फसल का बंटवारा। बेगार यानी बिना पारिश्रमिक दिए मजदूरी करवाना बेगार कहलाता था। बिजोलिया आंदोलन को हम 3 चरणों में पढ़ सकते हैं, जिसमें प्रथम चरण 1897 से 1915 ईस्वी। बिजोलिया में अधिकांश किसान धाकड़ जाति के जाट थे। इस समय किसान 84 प्रकार की लाग बाग से परेशान थे। 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसान 1897 ईस्वी में एक मृत्यु भोज पर गिरधारीपुरा गांव में लाग बाग के कारण सामूहिक रूप से इकट्ठे हुए। यहाँ वेरीसाल गांव के नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को किसानों का प्रतिनिधि बनाकर उदयपुर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा था। नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को किसानों का प्रतिनिधि बनाकर उदयपुर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा था, किंतु कई दिनों तक उदयपुर में भटकने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलने पर दोनों ने महाराणा के नाम पर एक पत्थर उदयपुर सिटी पैलेस में फेंक आए। बाद में महाराणा को ये पत्थर मिला तो उन्होंने हाकिम हुसैन खां को जांच हेतु बिजोलिया भेजा, जिसने शिकायतों को सही पाया, लेकिन कृष्ण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उसके हौसले बुलंद हो गए। राव ने ठाकरी पटेल और नानजी पटेल को ऊपर माल से निर्वासित कर दिया। किसानों का ये पहला प्रयास असफल रहा। 1903 में करसन सिंह ने बिजोलिया के किसानों पर 5 रुपये चवरी कर लगाया। चवरी कर के विरोध में किसानों ने 2 वर्ष तक अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं किया और अंततः जब किसान बिजोलिया छोड़कर मालवा क्षेत्र में जाने को तैयार हो गए तो करसन सिंह ने चवरी कर तथा लगान में नाम मात्र की राशि घटाई गई। 1906 ईस्वी में राव करसन सिंह किशन सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई। नेक्स्ट था राव पृथ्वी सिंह। 1906 ईस्वी में कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद भरतपुर के कामा ठिकाने से पृथ्वी सिंह को गोद लिया गया और ये बिजोलिया का नया जागीरदार बना। वेरी इंपॉर्टेंट है, तलवार बंधाई क्या था? तलवार बंधाई 1906 ईस्वी में
पृथ्वी सिंह द्वारा तलवार बंधाई उत्तराधिकारी शुल्क अर्थात ठिकानेदार द्वारा उत्तराधिकारी के अधीन ताज पेशी होने पर जनता से वसूल किया जाने वाला कर एक कर होता है जिसे नए जागीरदार द्वारा मेवाड़ रियासत को देना पड़ता था। पृथ्वी सिंह ने यह कर भी बिजोलिया की जनता पर लाद दिया। इसका घोर विरोध हुआ। 1913 ईस्वी में साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण तथा ब्रह्मदेव के नेतृत्व में भूमि को पड़त रखा गया। भूमि कर नहीं दिया गया। इन दोनों को बिजोलिया से निर्वासित कर दिया गया तथा साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया गया। मेवाड़ में हरिभाई किंकर ने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। मेवाड़ में हरिभाई किंकर ने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण 1916 से 1927 ईस्वी। विजय सिंह पथिक उर्फ भूप सिंह का आगमन, यानी कि इनका जन्म 1873 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के निकट गुटावली गांव में हुआ था। ये गोपाल सिंह खरवा के साथ ताड़गढ़ में नजरबंद थे, किंतु फिरोजपुर षड्यंत्र के केस में नाम आ जाने के कारण वहां से भागकर चित्तौड़ आ गए थे। पहले भाड़ा में रहे तथा बाद में ओछड़ी गांव में रहे थे। ओछड़ी गांव ये विद्या प्रचारणी सभा से जुड़ गए। ध्यातव्य है कि साधु सीताराम दास भी विद्या प्रचारणी सभा से जुड़े हुए थे। चित्तौड़ में विद्या प्रचारिणी सभा के वार्षिक सम्मेलन में साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक से बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ने की प्रार्थना की। वे पथिक जी ने इसे स्वीकार कर लिया और वे 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए। पथिक जी ने 1917 में बिजोलिया में उपरमाल पंच बोर्ड यानी बिजोलिया किसान पंचायत की स्थापना की और श्री मन्नाराम पटेल को इसका अध्यक्ष चुना गया। विजय सिंह पथिक बिजोलिया के निकट ओमाजी का खेड़ा गांव के जंगल में छिपकर रहते थे। पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उसका अल्पायु पुत्र केसरी सिंह को जागीरदार बनाया गया तथा उसके छोटे पुत्र होने के कारण ठिकाने को मुनसरमात कर लिया गया और मेवाड़ रियासत की तरफ से डूंगर सिंह भाटी व अमर सिंह राणावत को मुंसिफ नियुक्त कर दिया गया तथा प्रशासनिक शक्तियां दे दी गई। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध चंदा व अन्य करों का विरोध तथा पथिक जी के नेतृत्व में बिजोलिया किसान आंदोलन के बढ़ते हुए दबाव के कारण मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया था। यानी कि पथिक जी के नेतृत्व में बिजोलिया किसान आंदोलन के बढ़ते हुए दबाव के कारण मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने किसानों की मांगों को जायज ठहराया, किंतु कोई सुधार नहीं किया गया। किसानों ने करों का भुगतान बंद कर दिया था। माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया ठिकाने में नौकरी करते थे और पथिक जी से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी छोड़ दी थी। पथिक जी ने इन्हें बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर में आजीवन देश सेवा की शपथ दिलाई थी। वर्मा जी का लिखा पंछेड़ा गीत बिजोलिया आंदोलन में अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। माणिक्यलाल वर्मा जी का लिखा पंछेड़ा गीत बिजोलिया आंदोलन में अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। पथिक जी ने श्री गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी बंध भाई बनाया था। विद्यार्थी जी ने कानपुर से प्रताप नामक अखबार निकालते थे। और इसी अखबार ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बना दिया।
1919 में महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर पथिक जी के प्रयासों ने रास पथिक जी के प्रयासों से राजस्थान सेवा संघ का गठन किया गया, किंतु सेठ जमनालाल बजाज से विचारधारा नहीं मिलने के कारण और दूर होने के कारण राजस्थान सेवा संघ को 1920 ईस्वी में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। नोट: 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ द्वारा राजस्थान केसरी नामक अखबार वर्धा से निकाला था, जिसमें बिजोलिया आंदोलन की खबर प्रमुख रूप से छापी जाती थी। इसमें सेठ जमनालाल बजाज ने अखबार के संपादन के लिए आर्थिक सहायता दी थी। अजमेर से राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान नामक अखबार निकाले थे। अजमेर से राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान नामक अखबार निकाले। तरुण राजस्थान का संपादन श्री जयनारायण व्यास ने ब्यावर से किया था। पथिक जी ने 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में शामिल हुए। पथिक जी 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में शामिल हुए। पथिक जी के प्रयास से कांग्रेस के 1919 में अमृतसर अधिवेशन में तिलक ने बिजोलिया प्रस्ताव पारित किया। 1919 में अमृतसर अधिवेशन में तिलक ने बिजोलिया प्रस्ताव पारित किया, किंतु महात्मा गांधी ने इसे यह कहकर लौटा दिया कि मदन मोहन मालवीय मेवाड़ महाराणा से मिलकर हल निकालेंगे। महात्मा गांधी जी ने इसे यह कहकर लौटा दिया कि मदन मोहन मालवीय मेवाड़ महाराणा से मिलकर हल निकालेंगे। 1920 के नागपुर अधिवेशन में पथिक जी, वर्मा जी, साधु सीताराम दास, हरिभाई किंकर महात्मा गांधी से मिले तथा आंदोलन के लिए आशीर्वाद मांगा। गांधी जी ने अपना सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया की स्थिति का जायजा लेने भेजा और वादा किया कि यदि महाराणा नहीं माने तो वे स्वयं आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। ऐसी स्थिति में बिजोलिया आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण राजस्थान में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड व मेवाड़ में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंस ने 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया आए। राजस्थान सेवा संघ के नेताओं ने बिजोलिया के किसानों का पक्ष उनके सामने रखा। पथिक जी ने वर्मा जी, रामनारायण चौधरी, मोतीलाल पटेल, एजीजी हॉलैंड ने किसानों की बातों को सही पाया और समझौता करने की बात कही। अतः 11 जून 1922 को सम्मानजनक समझौता हुआ। अधिकांश मांगे मान ली गई, लेकिन ठिकाने के नाकारापन के कारण समझौता अधिक नहीं टिक पाया। 1923 से 1927 तक पथिक जी ने बेंगू आंदोलन के कारण जेल में रहे। 1923 से 1927 तक पथिक जी बेंगू आंदोलन के कारण जेल में रहे। वापस 1927 में छूटे। इस दौरान आंदोलन का नेतृत्व वर्मा जी ने किया। 1927 में पथिक जी के सुझाव पर किसानों ने अपनी भूमि बिजोलिया ठिकाने को वापस लौटा दी, किंतु इस कदम का परिणाम उल्टा निकला, क्योंकि ठिकाने ने यह भूमि विलय करके दूसरे ठिकाने को बेच दी थी। इस परिणाम से किसान पथिक से असंतुष्ट हो गए और माणिक्यलाल वर्मा को नेता मान लिया। अतः 1927 में पथिक इस आंदोलन से अलग हो गए। यानी कि इस परिणाम से किसान पथिक से असंतुष्ट हो गए और माणिक्यलाल वर्मा को नेता मान लिया। अतः 1927 में पथिक इस आंदोलन से अलग हो गए। नेक्स्ट है तृतीय चरण 1927 से 1941। वर्मा जी के बुलावे पर सेठ जमनालाल बजाज व
हरिभाई उपाध्याय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। माणिक्यलाल वर्मा जी के बुलावे पर सेठ जमनालाल बजाज व हरिभाई उपाध्याय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। सेठ जी ने अक्षय तृतीया के दिन 21 अप्रैल 1931 को बिजोलिया में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया और किसानों ने अपनी अपनी भूमि पर पुनः हल चलाया। किसानों का दमन किया व ताकत से दबा दिया गया। वर्मा जी को गिरफ्तार कर 6 माह के लिए कुंभलगढ़ किले की जेल में बंद कर दिया गया। वे उपाध्याय जी के बिजोलिया प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। हरिभाई उपाध्याय जी के बिजोलिया प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। बाद में वर्मा जी को छोड़ दिया गया तथा 1931 में उदयपुर महाराणा एवं उनके प्रधानमंत्री सर सुखदेव प्रसाद से मुलाकात कर एक समझौता किया, जिसके अनुसार किसानों की मांग मान ली गई। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी और ये मेवाड़ रियासत के लिए कहीं अधिक बड़ा खतरा था। इसलिए मेवाड़ महाराणा ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री टीवी राघवाचारी तथा विद्वान तथा दीवान मोहन सिंह मेहता को 1941 में बिजोलिया भेजा। इन्होंने किसानों की अधिकांश मांगे मान ली और इस शर्त पर बिजोलिया ने किसानों से समझौता हुआ कि ये किसान मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे। समझौता हुआ कि किसान मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे। माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों की मांगे मानकर उनकी जमीनें वापस दिलवा दी गई। इस प्रकार बिजोलिया भारत का प्रथम सफल किसान आंदोलन बना तथा माणिक्यलाल वर्मा इस आंदोलन तथा मेवाड़ प्रजामंडल के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। विजय सिंह पथिक ने 1916 के लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लिया था। ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पथिक जी ने राजस्थान सेवा संघ के टूट जाने पर एक राजस्थान संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का शुभारंभ किया। साथ ही व्हाट आर इंडियन स्टेट्स नामक अंग्रेजी की पुस्तक का लेखन भी किया। 28 मई 1954 को लू लगने से श्री पथिक जी दूसरे लोक में चले गए। इस प्रकार हमने राजस्थान में किसान आंदोलन के तहत जो वेरी इम्पोर्टेंट है, जो कि भारत लेवल पे और राजस्थान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, बिजोलिया किसान आंदोलन के विषय में हमने विस्तार से पढ़ा। कौन कौन से ठिकानेदार थे, कैसे किसानों ने उनका विरोध किया आदि के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।